आज आज हरा दिया भाई। यूं कहे मैंने खुद ही हार मान ली। तो आज जो है 30th डे है जो मैंने सोचा था करने के लिए कि मैं 5 किलोमीटर जो है दौड़ूंगा इन वन गो। तो आज हरा दिया। आज बिल्कुल भागने नहीं दिया मन ने। नीचे भी आ गया, ट्रैक पे भी पहुंच गए और एक्चुअली हार जीत दोनों हुई। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। और ये ना गुड्डा, ये ना तब भी उतना ही रिलेवेंट होगा जितना आज रिलेवेंट है। किसी भी टारगेट को पूरा करने में मन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसको कैसे कॉन्कर करना है, इसी के लिए है। तो बहुत ज़्यादा कोहरा है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2 Jan, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 5 किलोमीटर वन गो में भागूंगा। और उसके लिए मैंने एक प्लान डाउनलोड किया था जिसमें इनिशियल लेवल पे मिनट्स ऑफ वॉकिंग और फिर मिनट्स ऑफ रनिंग, ऐसे करके धीरे धीरे वो थोड़ा इंटेंस होता जाता है कि आप 2 मिनट भागो और 1 मिनट वॉक करो। और फिर थोड़ा हफ्ता बदलेगा या दिन बदलेंगे तो 5 मिनट भागो, 2 मिनट वॉक करो। तो क्योंकि मैं पहले से भागता रहा हूँ और मैं रनिंग करता था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने उस प्लान को करते करते बीच में एक दिन भागना शुरू किया। और 2 किलोमीटर तक तो मैं भाग लिया, मतलब स्टार्टिंग में 1 और फिर बाद में 2, और फिर धीरे बीच में वही प्लान फॉलो करते गए। तो मैंने सोचा था कि 100 दिन है ना, 100वें दिन मैं 5 किलोमीटर भागूंगा। अगर मेरी बॉडी का स्टैमिना और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि उस समय थी, तो क्योंकि बहुत साल हो गए थे और इतने सालों से ट्रैक पे आए नहीं थे, तो शरीर ना अपनी जो कैपेबिलिटीज़ होता है उससे बहुत पीछे चला जाता है। इवन आप दिमाग में सोचते रहते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, पर ऐसा होता है। तो आज की बात ये कि मैं नीचे आया और पहले तो मन जो है ऐसी बातें बताता था कि नहीं बाहर ठंड बहुत है ना, मतलब बहाने बताता था, कहने मतलब रीजंस देता था कि ये वाला काम क्यों नहीं करना है, रनिंग जो है बेसिकली क्यों नहीं करनी है। क्योंकि अगर मन साथ दे देगा तो टारगेट कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जो आपने सोचा वो आपने कर लिया। तो ये कहाँ से रिवोल्ट कैसे नहीं करेगा, वो तो करना ही करना है ना। अगेंस्ट में तो बोलना है इसमें। तो वही पहले तो ऐसे रीजंस थे, है ना, कि भाई देख जूते नहीं है ना, और बाहर ठंड बहुत हो रही है ना, आज छोड़ देते हैं। तो बेसिकली जो मेरा प्लान है उसमें यही है कि मैं हफ्ते में 4 दिन ट्रेन करता हूँ और 3 दिन बीच में रेस्ट गैप रहते हैं। तो उन 4 दिनों में भी बहाने बताता है। और आज एक नई चीज़ हुई ना, आज इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं खुद हार गया। जब मैं नीचे आया और जब मैं भागने के लिए बिल्कुल स्टार्ट होने वाला था, तो इसने बोला नहीं आज रहने देते हैं। तो मन बोल रहा है कि आज रहने देते हैं। तो मैंने पूछा क्यों रहने देते हैं, तो अंदर से जवाब ही नहीं आया।
पता नहीं ये समझ आएगा नहीं आएगा, है ना। पर अगर समझ ना आए तो कोई बात नहीं। अगर ये मतलब पहले की भी वीडियोस और अब की भी वीडियोस अगर ना समझ में आए, है ना, अगर कोई भी वीडियो का कंटेंट जो है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो गुड्डा सिंपल सी बात है कि ना अभी और थोड़ा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपनी जो अवेयरनेस है उसको अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो बढ़ेगी तो मेडिटेट ही करके, है ना। तो इसने बोला कि नहीं भागना, तो मैंने पूछा क्यों। तो ना ये चुप हो गया। मन के पास कोई कारण नहीं है बताने के लिए कि क्यों नहीं भागना। और ये इन पिछले 1 महीने में, मतलब जो कि 30-29 दिन है, पिछले 1 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने कोई रीज़न ही नहीं आपके सामने रखा है उस काम को ना करने का। लेकिन हाँ, इसने दोबारा सेम चीज़ बोली कि बस नहीं करना है। तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने कहा चल ठीक है, अब है ना, ये डिफीट जो है आज की मैं ले लेता हूँ, है ना। तो मैं मन से हार गया। और ना मैं ना बेसिकली ये आगे भी होगा, ये तुम नोटिस करना। जब भी तुम किसी टारगेट को सेट करोगे, और बड़े टारगेट को सेट करोगे, 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर वाले को, तो होगा ये कि ये ना एक दिन अगर आपने वो काम नहीं किया जो आपने सोचा, और आपको लगा यार ये तो हुआ ही नहीं, तो ना वो कंटिन्यूस डिफीट में बदल जाता है। अगले दिन भी आप सेम ही चीज़ बोलते हो अपने आप से, या आपका मन आपसे बोलता है कि छोड़ अब तो होएगा ही नहीं, अब तो कल भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया था। तो ना ये पूरी गेम है। ये डे 1 पे आपको कोई रीज़न देगा और आपको रोक लेगा, है ना। फिर डे 2 पे एक डिफरेंट रीज़न देगा, फिर आपको रोक लेगा। तो ऐसे ही डे वाइज ना ये कंटिन्यूएशन में हफ्ते भर आपको कुछ ना कुछ बोल के, कोई ना कोई रीज़न दे के आपको रोकता रहेगा, और आप ना फिर रुक ही जाओगे। मतलब आपको लगेगा यार ये तो होगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। और जिस दिन ये जवाब आ गया ना, नहीं ये तो होगा नहीं, मुझसे होगा नहीं, बस उसके बाद इसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मन की सही में परमानेंट जीत हो गई है आपके ऊपर कि आपने जो सोचा वो आप ना कर पाओ। तो मैं ना इसको बिल्कुल कंटिन्यूएशन में डिफीट नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे आज नहीं हुआ ना, तो मैं आज के दिन पे क्रॉस मार दूंगा, और मैं ना इसको सिर्फ इतना ही लूँगा कि, और तुमको भी इतना ही लेना है सिर्फ कि आज नहीं हुआ ना, ठीक है कोई बात नहीं। और इसको ना एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आज हम हार गए, लेकिन हाँ कल हम जीतेंगे, और बस कल फिर सेम काम करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 7 दिन, भाई 7 दिन आपने कोई काम नहीं किया तो 8वें दिन आप कर नहीं सकते। लेकिन ना वो कंटिन्यूस डिफीट नहीं होनी चाहिए। मतलब कंटिन्यूएशन में आप इसको मान नहीं सकते बिल्कुल भी कि ये होगा नहीं। वो जहाँ वो पॉइंट आ गया ना कि ये होगा नहीं, वहाँ से काम खराब हो जाएगा। अब ये ना कुछ भी हो सकता है ना। फिजिकल गोल हुआ, फाइनेंशियल गोल हुआ, आपका रिलेशनशिप गोल हुआ, आपका स्पिरिचुअल गोल हुआ, है ना। एंड नंबर ऑफ गोल्स हो सकते हैं, और बड़ा और छोटा सब हो सकता है। छोटे तो हो जाएंगे, छोटे तो होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो गोल भी नहीं हुए, वो शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं वो एक हद तक हो जाते हैं। मुश्किल आती है लॉन्ग टर्म गोल्स में और बड़े टारगेट्स में, जो आपने पहले कभी किया ना हो और सिर्फ करने का सोचा हो। जब आप ऐसा गोल सेट करके उसको
छोटे छोटे टास्क में करना शुरू करते हो, डे बाय डे, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाली है। और तो हारा तो मैं ऐसे, और आज की जीत ये है कि इसने रीज़न देना बंद कर दिया है ना, कि आज रनिंग इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आज ठंड बहुत बाहर बहुत ठंड है ना, पैर में दर्द हो रहा है, 2 मिनट और सो ले, है ना, बच्चे के साथ खेल लो। और देख जूते फटे हुए हैं, फटे जूते में कैसे काम चलेगा, जब तक नए जूते आएंगे नहीं तब तक तो काम होगा नहीं। तो एंड नंबर ऑफ चीज़ें हैं, भागना स्टार्ट करोगे तब भी कोई ना कोई रीज़न देता ही रहता है। पर ये बहुत ज़रूरी है कि ये चुप हो जाए, और जिस दिन ये चुप हो गया उस दिन आपने जो है इसको रस्सी में बांध लिया, और यही करना है। तो कोई भी डिफीट ना कॉन्टिन्यूस डिफीट नहीं है गुड्डा, है ना। जो भी हो रहा है वो करंट मोमेंट में हो रहा है और करंट डे में हो रहा है। आपने पढ़ने का स्लॉट बनाया कि आप 2 घंटा पढ़ोगे, अगर आप उस 2 घंटे में 1 घंटा पढ़ पाए और 1 घंटे बाद आपके मन ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो उस मोमेंट का डिस्ट्रैक्शन है ना। उस मोमेंट को ज़रूरी नहीं है आपको कंटिन्यूस करना है, 5 मिनट का ब्रेक दे लो, 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद दोबारा से बैठ जाओ, और चलो मान लिया कि पूरे घंटे ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसने बोला अब पढ़ना ही नहीं, अब बंद करो सब कुछ, बाहर चलते हैं, खेलते हैं, कुछ और कर लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं। तो ये उस दिन की डिफीट है, ये कंटिन्यूस डिफीट नहीं है। अगला दिन फिर आएगा, वो स्लॉट दोबारा से आएगा, उस स्लॉट में दोबारा से जूझना है। तो आज कल 1 घंटा हुआ था, आज 1 घंटा 10 मिनट, आज 1 घंटा 15 मिनट होएगा, है ना। और नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हार को हार की तरह एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ईगो करना नहीं देता, ईगो सामने आ जाता है, वो दिखाना ही नहीं चाहता कि भाई तू हार गया, है ना। तो एक्सेप्ट कर लिया जाए, इतनी बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जंग तो अंदर ही चल रही है। तो जब खुद से जंग लड़ी जा रही है, जब मन की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो एक्सेप्ट कर लिया जाए कि यहाँ हार गए हैं और कल दोबारा से शुरू करेंगे।